बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है, आसान अल्फाज में सीखते हैं। इफ ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, बी वेक्टर की वैल्यू दी गई है और सी वेक्टर की वैल्यू दी गई है, इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, देन प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव करना है, इसको हम अपने आसानी के लिए इस हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हमारे पास इज इक्वल टू इस वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू की दूसरी साइड को राइट हैंड साइड कहेंगे। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आएगा वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। मतलब क्या हुआ, दोनों के आंसर हमारे पास सिंपल बराबर आना चाहिए, एक जैसे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दोनों के आंसर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, मैं लिखूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 7k। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, फिर हमारे पास वेक्टर बी की वैल्यू क्या दी गई है, यहां पर i माइनस 3j, साथ में क्या है हमारे पास प्लस 5k, ये वैल्यू मौजूद है। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, c है। c हमारे पास क्या है, मौजूद है माइनस आई। ठीक है, ये निशान लगाते जाए, जहां पर मैं भूल जाऊँ आप लगाएंगे। प्लस 5k प्लस जे है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, जे आता है। इसकी करेक्शन कर ले, हमारे पास जे आएगा प्लस के। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, तीन वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पर आगे मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है वी हैव टू सॉल्व। हमने क्या सॉल्व करना है, क्या साबित करके देना है, हमने साबित करके देना है कि हमारे पास वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी पॉजिटिव साइन वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करके देना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या है, इस वाले हिस्से को जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास क्या वैल्यू है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में ऐड करवा लेना है, जमा करवा लेना है। सबसे पहले वेक्टर बी, हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, ये लिख लेते हैं आई। ठीक है, माइनस 3j प्लस 5k, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। हमारे पास अगला क्या है, सी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ये है, इसको लिख लेंगे माइनस आई प्लस 5j। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, प्लस के, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड करवा लेंगे। ऐड होने का प्रोसेस क्या है, हमारे पास आई की वैल्यू आई के साथ, जे की वैल्यू जे के साथ और के की वैल्यू के साथ ऐड होगी। जैसे कि हमारे पास क्या वैल्यू बनेगा, यहां पर क्या है, आई है प्लस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहां पर आया है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, माइनस 3j है, ये ऐड हो रहा है किसके साथ, 5j के साथ। ठीक है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। फिर हमारे पास k की वैल्यू यहां पर क्या है, 5k है। दूसरी तरफ हमारे पास k की वैल्यू क्या है, सिंपल k है। यहां इस पॉजिटिव साइन की वजह से इन दोनों को आपस में हमने ये किया, ऐड करवाया। i की वैल्यू i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। ठीक है, फिर से वेक्टर b प्लस c इज इक्वल टू, अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉजिटिव आई नेगेटिव आई के साथ कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास, 0, साथ में आई लिख लेते हैं। ठीक है, आई इस वजह से लिख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके ये जे की वैल्यू है, के की वैल्यू है, आई की वैल्यू है। 5j में से 3j गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, 2j, ये वैल्यू रहेगी। 5k प्लस 1k हमारे पास 6k बन जाता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करिए, जो कि हमारे पास ही आया। अब हमने क्या करना है, ए को, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही। वेक्टर ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली, इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, इसका हमारे पास हमने प्रोसेस फार्मूला निकाला था कि इस फार्मूले के जरिए होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा सबसे पहले अब नाउ, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
इज इक्वल टू हमारे पास ये लगेगा, ठीक है। अब यहां पर चेक करें, सबसे पहले हम क्या करते थे, आई जे और के, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए है, तो यहां पर हम ए की जो हमारे पास कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट मतलब क्या है, आई जे के साथ जो नंबर्स लिखे गए होते हैं हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। वो कोफिशिएंट उठा के यहां पर हमने पुटअप कर देना है। जैसे कि 2 1 7, यहां पर हम लिख लेंगे 2 1 और 7, ठीक है। अब यहां पर इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया, इसका हमारे पास यहां से हमने कोफिशिएंट उठा लेने हैं। 0 2 6 यहां पर हमने लिख लिया, 0 2 और 6 ये हमने यहां पर लिख लिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। हमने सीखा था कि यहां पर अब क्या होगा, एक फार्मूले के जरिए और पहले रो के जरिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर मैं आपके लिए ये एक फार्मूला लिख लेता हूं, ठीक है, रेड पेन से। वो फार्मूला हमारे पास क्या था, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, आपने नहीं लिखना है। कैपिटल A 1 1 माइनस कैपिटल A 1 2 पॉजिटिव साइन कैपिटल A 1 3, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ये क्या है, पहले 1 से मुराद रो है, दूसरे 1 से मुराद क्या है, कॉलम है। इस बात को आपने याद रखना है, काफी दफा इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला हमारे पास एलिमेंट क्या है, आई है, आई हमने लिखा। अब डिटर्मिनेंट लेंगे, पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया, क्या नजर आ रहा है, 1 2 7 6, इसको हम लिखेंगे 1 2 7 6, ठीक है। बीच में कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव का। सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, जे, ये हमने लिख लिया। फिर से डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 और 2, पहला रो दूसरा कॉलम, इसको इग्नोर किया, हमारे पास वैल्यू क्या नजर आ रही है, 2 0 7 6, ठीक है, ये हमने लिखा। कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन। ए के साथ क्या है, 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर कर दिया। तीसरा एलिमेंट क्या है, के है। अब पहला रो तीसरा कॉलम को इग्नोर करने के बाद 2 1 0 2, ये वैल्यू हमारे पास रह गई, ठीक है। क्या होगा यहां पर, प्रोसेस क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन हो रही, तमाम में यही प्रोसेस है, ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए। हमारे पास क्या आएगा, आई 1 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में नेगेटिव साइन आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये प्रोसेस है। माइनस जे हमने लिखा, क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस का साइन है, 0 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहां पर इसकी करेक्शन कर ले, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर पॉजिटिव के है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास है। यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी, वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या है, 6 है, माइनस 7 2 जार 14, ठीक है, माइनस जे हमने लिखा, 2 6 जार 12, माइनस 0 7 जार 0 होता है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस के है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होता है, ठीक है। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, वेक्टर ए ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आई है, माइनस 14 में से अगर 6 चले जाए तो हमारे पास माइनस 8 रह जाएगा, ठीक है, माइनस जे है, यहाँ पर 12 रह गया हमारे पास, प्लस के यहाँ पर 4 रह गया, ठीक है। अब इनको हम पूरा लिख लेते हैं, तो यहां पर इसको मैं कंप्लीट करके लिखता हूं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें, माइनस 8 पहले आएगा, अल्फाबेट बाद में आएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, माइनस 12 जे, यहां पर क्या है, प्लस 4 के, ये वैल्यूज है हमारे पास। तो हमने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को इसको सॉल्व किया तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया, या इसको हम हाईलाइट करवा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसे हम ए का नाम देंगे, ठीक है। इस आंसर को आपने याद रखना है कि ये हमारे पास आंसर आया था, हमने क्या करना है, अब आगे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमने राइट हैंड साइड पर काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो आया हमारे पास, राइट हैंड साइड के आंसर को फाइंड आउट करेंगे और दोनों आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं, नाउ राइट
हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड पर हमने काम करना है। राइट हैंड साइड को फिर से हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। पहले इस हिस्से का आंसर फाइंड आउट करेंगे, फिर इस हिस्से का। अगर मैं एक साथ कर लूं तो शायद मुमकिन है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन हो। आपके आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। जैसे इनके आंसर आ जाएंगे, आपस में इनको ऐड करवा लेंगे, जमा करवा लेंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा हमारे पास राइट हैंड साइड में सबसे पहले इस हिस्से को फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, इसे हम क्या कहते थे कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास। जहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो दो वेक्टर्स का, उसको हम किस तरह फाइंड आउट करते थे, आई जे और के लिखकर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, ए है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, A1 A2 A3, ठीक है। यहां पर दूसरा क्या है, बी है, B1 B2 और B3, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां पर इज इक्वल टू के बाद अब चेक करें, वैल्यूज हम इसके अंदर पुट अप करवा देते हैं। ये हमारे पास J हो गया और ये K हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। ए की वैल्यूज तमाम उठा लेते हैं, जो कोफिशिएंट्स है मतलब जो नंबर्स है वो उठा के यहां पर हम लिखेंगे। यहां से क्या है 217, हमने लिखा 217, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है बी, ठीक है। अब b को हमने फाइंड आउट करना है। b की वैल्यूज यहां पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दी गई है, 1 - 3 5, 1 - 3 और 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, b की वैल्यूज यहां पर हमने पुट अप कर दी। अब इन्हें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर फिर से वही फार्मूला अप्लाई होगा, सिर्फ ये आपके समझाने के लिए फार्मूला यहां पर लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखना। फार्मूला क्या था, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13, ठीक है। हमने सीखा था कि ये जो 1 1 1 2 1 3 है, पहला 1 से क्या मुराद है, रो, दूसरे वैल्यू से क्या मुराद है, कॉलम है, ठीक है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करके और इस पहले जो हमारे पास रो है इसको इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट क्या है, आई है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू आई को लेंगे, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट है हमारे पास क्या है, कैपिटल A 1 1, पहला रो पहला कॉलम, इसको हाइड करवा लेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 1 - 3 7 और 5 है, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है, हम नेगेटिव साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, जे है, ठीक है। हमने यहां पर जे लिख लिया। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या है, 1 2, 1 2 से मुराद क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम को हम हाइड आउट करवा लेंगे। क्या वैल्यू नजर आ रही है, 2 1 7 5, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर प्लस के है हमारे पास, ये हमने यहां पर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नजर आ रहा है, 2 1 1 - 3, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये इसके साथ होगा और ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहां पर भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू आई लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में नेगेटिव साइन है, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमने लिख लिया। आगे कौन सा साइन है, -j, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमने लिखा। प्लस के है हमारे पास, फिर से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में नेगेटिव साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां पर हमारे पास आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। आई, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 3 जार हमारे पास 21 आएगा, माइनस जे है, 2 5 जार 10, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 आएगा। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव के, फिर से हमारे पास प्लस माइनस, -2 3 जार 6, माइनस प्लस माइनस 1 जार 1 ही होता है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो रही है वो करवा लेते हैं। आई है हमारे पास 5 + 21 क्या होता है, 26 हो जाएगा, माइनस जे, 10 में से 7 गए, हमारे पास 3 रह गया, प्लस के, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 और 1
7, मगर साइन माइनस का लगेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इनको अब हम पूरे सही अंदाज से लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास नंबर्स पहले आते हैं, अल्फ़ाबेट बाद में, जैसे कि 26i -3j और प्लस माइनस -7k, ये हमारे पास क्या हुआ, ए बी का आंसर है। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको हाईलाइट करके, क्योंकि आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब हमने राइट हैंड साइड में इस वैल्यू का आंसर फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास ये है। आपने क्या करना है, ये जो दो आंसर्स हमने निकाले थे इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वाले हिस्से का आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के दूसरे वाले हिस्से को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, नाउ। यहां पर नाउ हमने लिखा, क्या है हमारे पास, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही पुराना प्रोसेस है। सबसे पहले हम लिखेंगे आई, जे और के, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले ए पहले है, तो ए की हमारे पास जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स 2, 1, 7, यहां से हमने उठाई। फिर क्या है सी की हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, -1, 5 और 1, ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स हैं। हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन को किस फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, यहां पर एक दफा फिर से मैं आपके लिए आसानी के लिए आपके लिए लिख लेता हूं, ठीक है। कैपिटल ए 1 1 माइनस कैपिटल ए 1 2, पॉजिटिव साइन कैपिटल ए 1 3, ठीक है। हमारे पास हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, पहले रो का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू आई, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। क्या है हमारे पास, पहले से क्या मुराद है, 1 से रो, दूसरे नंबर से क्या मुराद है, कॉलम, ठीक है। पहला रो दूसरा पहला कॉलम, इसको हमने हार्ड आउट किया, क्या वैल्यू नजर आई, 1 5 7 1, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव हमने लिया। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, जे, डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, इसको हमने हाइड आउट करना है। क्या वैल्यू नजर आई, 2 -1 7 और 1। फिर हमारे पास क्या है, यहां पर चेक करें, हमारे पास है फिर पॉजिटिव के, ये हमने लिखा। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम को हाइड आउट करवाएंगे, 2 -1 1 और 5, ये वैल्यू आई हमारे पास। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। कैसे, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू आई लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, माइनस जे हमारे पास है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन है, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये हमने क्रॉस करवा दिया। प्लस के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में नेगेटिव साइन, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ये हमारे पास आ गया। अब सॉल्व करवाते हैं, वेक्टर ए वेक्टर सी, सॉरी यहां पर क्या है, वेक्टर सी है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू आई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस प्लस, -5 7 35 है हमारे पास, माइनस जे हमने लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 हो गया, प्लस के हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है हमारे पास। अब चेक करेंगे, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर, अब यहाँ पर आई, -35 में से 1 गए तो -34 वैल्यू रह गई, ठीक है, माइनस जे है, 2 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 9 प्लस के, ये हमारे पास 11 हो गया। इनको तरतीब से लिखेंगे, कोफिशिएंट पहले आता है, अल्फाबेट्स बाद में आते हैं, ठीक है। -34i -9j प्लस 11k, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। किसका आंसर आया, ये हमारे पास इसका, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 को हमने फाइंड आउट किया था, इसका आंसर हमारे पास ये आया था। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के आंसर को इक्वेशन 2 के आंसर को आपस में क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, जमा करवाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे। क्या है हमारे पास, सबसे पहले वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, बीच में पॉजिटिव साइन है, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास क्या है, वो रहा। यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, 26i -3j
-7k, ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, हम पॉजिटिव लगा लेंगे। a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय c, इसको हमने अभी फाइंड आउट किया, क्या है हमारे पास, -34i -9j प्लस 11k, ठीक है, ये है हमारे पास। इन दोनों को ब्रैकेट्स को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखेंगे आप, हमारे पास 26i, i वाली वैल्यू i के साथ ऐड होगी, j वाली j के साथ, k वाली k के साथ, ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। 26i प्लस माइनस माइनस, ठीक है, वैसे हो तो रहा है प्लस, ऐड हो रहा है, मगर इन दोनों साइंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस क्या है हमारे पास, 34i है, -3 है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9j है। फिर हमारे पास क्या है, -7k प्लस और प्लस प्लस होता है 11k, ठीक है। हमने j वाली वैल्यू j के साथ लिखी, k वाली k के साथ, i वाली i के साथ। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो हो रहा है वो करवा लेते हैं। यहाँ पर -34 में से अगर 26 चला जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -8i, ये रह जाएगा। माइनस इस वजह से माइनस वाली रकम बड़ी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, 3 और 9 12j, ये आएगा। हमारे पास 11 में से अगर 7 चला जाए तो +4k, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। किसका आंसर है हमारे पास, यहाँ पर इसको मुकम्मल करके मैं लिख लेता हूँ। वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, ठीक है, पॉजिटिव साइन, वेक्टर a हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेक्टर c, इनको जब हमने आपस में ऐड करवाया, फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, -8i -12j और +4k, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन b का नाम देंगे, ठीक है, ये हमने दिया। आप एक काम करें, इक्वेशन a जो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर मैंने अपने आसानी के लिए आंसर लिख लिया, इसको a और b के आंसर को आप क्या करा, कंपेयर करवा ले, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, कि इस साइड का आंसर जो कि हमारे पास ये है बराबर आना चाहिए इस साइड के जो कि हमारे पास ये, दोनों आंसर्स क्या आए, बराबर आए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब यहां एंड में हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b we concluded that, हमने क्या कंक्लूडेड किया, वी कंक्लूडेड दैट, कि हमने क्या साबित करके दे दिया, वेक्टर a b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, पॉजिटिव साइन, वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर c, ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसे प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी इस एक्सरसाइज का आसान अल्फाज में सीखा। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।